तो चलो आज का वीडियो है उन लोगों को डेडिकेटेड जो करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं एनालिटिक्स के फील्ड में। एंड मुझे बहुत सारे कॉल्स मिलते हैं टॉपमेट में जो उन लोगों से हैं जो ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीसीएस में करेंटली और वो ट्रांजिशन करना चाह रहा है एनालिटिक्स इंडस्ट्री में, कोई इन्फोसिस में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे एंड समहाउ इट डिडंट रियली वर्क आउट फॉर देम। वो चाहते हैं कि वो एनालिटिक्स इंडस्ट्री में आ जाएं बिकॉज रिलेटिवली ये थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर देखो, डेटा इंजीनियर देखो, डेटा साइंस देखो, इट इज़ रिलेटिवली ईजी, डिसेंट इनफ पैसा भी है। तो लोगों को लगता है यार कि इट्स बेटर टू एंटर द इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब अपार्ट फ्रॉम योर इंटरेस्ट, राइट, तो ये तो है ही कि आपका इंटरेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करना बिजनेस में, डेटा ड्रिवन डिसीजंस में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो देखो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है ना, और मैंने सबको बोला है, मैं आपको भी वही बोल रहा हूँ कि अपना माइंडसेट को ध्यान रखो कि आपका माइंडसेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट कोर इज दैट यू आर नॉट कंपीटिंग विथ फ्रेशर्स। आपको अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि भाई ठीक है, मैं एनालिटिक्स में नहीं थी बट आई वॉज लर्निंग क्वाइट अ फ्यू स्किल्स इन द इंडस्ट्री दैट आई वॉज इन एंड दोज आर प्रिटी सिंपल। भाई आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट किया है, आप अगर टीसीएस में हो तो आपने स्टेक होल्डर से बात करते होगे, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हो। लेट्स से इट्स नॉट एनालिटिक्स प्रॉब्लम बट कोई प्रॉब्लम तो होगी, तो आपको आता है कि डील कैसे करते हैं। यू नो हाउ टू डील विद पीपल, यू नो हाउ टू डील विद मैनेजर्स, यू नो हाउ टू डील विद योर पियर्स। तो यू हैव दो स्किल्स, यू हैव डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये बहुत सारे कोर पॉजिटिव्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो फ्रेशर्स के पास नहीं है अभी इंडस्ट्री में बट आपके पास हैं। तो आपका रिज्यूमे में जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, यू शुड हाईलाइट दोज पॉइंटर्स प्रिटी वेल। वो आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंटर है वो ये है, और वो चाहे टीसीएस इन्फोसिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो, ये सबके लिए वैलिड है। आप जॉब नहीं कर रहे हो तो भी आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोचो कि मैंने क्या सीखा उसमें से, उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, थिंकिंग व्हाट आर दोज पॉइंटर्स विच आर वैलिड for me to showcase that I am good enough for the analytics industry. That helps me showcase that, okay, these skills are actually required in the analytics industry, which I have mentioned. Your communication skill, your stakeholder management, your problem solving part. ठीक है? Now, let's say, अभी जो इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब अगर आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं एंड सिंस देर इज काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन कि आपने रियल वर्क नहीं किया है, तो आपको क्या कर सकते हो भाई, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आपको अपने पर्सनल पेस में प्रोजेक्ट बना के दिखाना पड़ेगा कि देखो मुझे डैशबोर्डिंग आती है, मैंने कोई अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, पाइथन सीखा है, थोड़ा बहुत बेसिक एमएल सीख लिया था। जो भी चीज़ है, जो भी डिफरेंट एंगल के प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे प्रोजेक्ट्स पे रिज्यूमे पे डिटेल पूरी सीरीज आएगी, आप उसको देख सकते हो। बट जस्ट द कोर ऑब्जेक्टिव जो आपको करना है, ठीक है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे आर डूइंग, आई एम जस्ट द मैसेंजर। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि देखो मैं सिस्टम इंजीनियर नहीं था, मैं एनालिस्ट था। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग, नहीं करना चाहिए, बट आई एम जस्ट द मैसेंजर। मैं बता रहा हूँ लोग क्या करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि देखो मैं एनालिस्ट था। अब वो यहाँ पे स्टोरी इस तरह से क्रिएट करते हैं कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स रखते हैं बट ज़्यादा इन्हांसमेंट दिखाते हैं कि देखो मैं ऑलरेडी एनालिस्ट हूँ। या फिर वो इस तरह से स्टोरी बनाएंगे कि मैं 3 साल सिस्टम इंजीनियर था या 1.5 साल सिस्टम इंजीनियर था, आखिरी के 6 महीने में मुझे एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स भी मिले। तो द स्टोरी इज कि my tag might be system engineer or XYZ, but I was also doing some kind of projects in analytics. So I know SQL, I've done some dashboarding, I've supported some dashboarding. तो अब उनकी स्टोरी क्या हुई कि ये सिर्फ फ्रेशर नहीं है, अब इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल दी। गलत है, सब कुछ है, बट मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है और लोगों का सिलेक्शन भी हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिखा रहे हो यहाँ पे और आपको लिटरली आता है, अगर मैं आपको ग्रिल करूँ और आप ये बता पाओ कि देखो जो मैंने बोला है मुझे आता है समझाते हुए, आई हैव लिटरली डन इट, it might so be that you've not worked at TCS on that project, but you might have worked on your personal environment and you might have learned a lot from it. ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं, मतलब या तो आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स में डालो या फिर आप फेक करो। बट फेक करने के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि भाई अगर पकड़े गए तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिजेक्शन मिलेगा। अच्छे इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो बहुत आसानी से पकड़ लेंगे कि तुम फेक कर रहे हो, और इतना इजी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी रैंडमली बोल दिया। बहुत सारे, मैंने खुद जब मॉक इंटरव्यूज लिए तो मैं खुद बता देता हूँ कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो फेंकना भी उसको अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तभी आप कर सकते हो जब आपको लिटरली वो चीज़ आए, उसके बिना बिल्कुल मत करना। पर्सनल प्रोजेक्ट डाल के भी आप निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आपकी चॉइस है आप क्या कर सकते हो। बस ये 2 कोर पॉइंटर्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि थिंक पॉजिटिव,
create a mindset that you are not just a fresher, you have some experience which is relevant to helping you get into the analytics domain. एंड तीसरा कि भाई अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरह से शोकेस करना है, या तो पर्सनल स्पेस में शोकेस करो या तो वहाँ दिखा के शोकेस करो। एक सही तरीका है, एक थोड़ा सा गलत तरीका है। इट्स योर चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि मैं और वीडियोज़ बना पाऊँ। एंड रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स में आई विल क्रिएट अ लॉट मोर वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई जो बाकी लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है, वो क्या गलती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।